सोने और चांदी के दो घर। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है सोने और चांदी के दो घरों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में रिद्धि नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। रिद्धि बहुत ही समझदार और नेक दिल की लड़की थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। रिद्धि की एक सहेली थी जिसका नाम था मनीषा। मनीषा के पिता भी एक अच्छी कंपनी में काम करते थे। दोनों सहेलियां एक ही स्कूल में पढ़ती थी। अरे मनीषा, चलो ना, आज शॉपिंग करने मॉल चलते हैं। बहुत दिन हो गए हैं दोस्त, हमने शॉपिंग नहीं की। मेरे पास अच्छी ड्रेस भी नहीं है। एक काम करना, तुम भी अपने लिए कुछ खरीद लेना। नहीं रिद्धि, मुझे कुछ नहीं खरीदना। मेरे पास बहुत सारी ड्रेसेस हैं और वैसे भी मुझे मॉल की चीजें पसंद नहीं आती। मैं तो लोकल मार्केट से ही सब खरीद लेती हूँ। मॉल में सारी चीजें बहुत महंगी मिलती हैं। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे साथ तो चलो। अगर तुम्हारा कुछ खरीदने का मन हुआ तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगी। उसके बाद दोनों सहेलियां शॉपिंग करने लगती हैं। एक दिन रिद्धि अपनी स्कूटी पर बैठकर कहीं जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक बुढ़िया मिलती है। बिटिया, मैं बहुत बीमार हूँ बेटी, क्या तुम मुझे मेरे घर छोड़ सकती हो? हाँ हाँ, आइए ना, मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। उसके बाद वो बुढ़िया को उसकी कुटिया में ले जाती है। अरे दादी माँ, आपके पास कोई भी नहीं रहता क्या? फिर तो आपको बहुत परेशानियाँ होती होंगी ना। एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। उसके बाद वो बुढ़िया के लिए खाना बना देती है। वाह बेटा, तुम तो बहुत अच्छी हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। अरे दादी जी, आज से मैं रोज खाना बनाने आऊंगी। आप बिल्कुल परेशान मत होना, मैं आपकी बेटी जैसी ही हूँ। उसके बाद रिद्धि रोज रोज बुढ़िया के लिए खाना बनाती थी। इसी तरह दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। बेटा, तुम्हें जब भी कोई तकलीफ हो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी सारी समस्याएं दूर कर दूंगी। एक दिन मनीषा का पिता मोहन दुखी होकर अपने घर आता है। क्या बात है पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? बेटा, मेरी नौकरी चली गई है। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था वो कंपनी अब बंद हो चुकी है। ये तो बहुत बुरा हुआ पिताजी, लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना करें पिताजी, आपको कहीं ना कहीं काम जरूर मिल जाएगा। नहीं बेटा, इतनी जल्दी काम नहीं मिलता। मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की है कि मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल सके। अब तो मुझे काम मिलना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी मैं काम ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगा बेटी। मोहन काम ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन मोहन को कहीं काम नहीं मिलता। वहीं मनीषा अब बहुत ही परेशान और दुखी रहने लगी थी। क्या बात है मनीषा, आजकल तुम बहुत उदास रहती हो, सब कुछ ठीक तो है ना? मेरे पिताजी की नौकरी चली गई है रिद्धि, अब पता नहीं दोबारा कब उन्हें नौकरी मिलेगी। अगले महीने मेरी स्कूल की फीस भी देनी है और हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर पाओगी रिद्धि? अरे तुम परेशान क्यों होती हो, मैं आज ही अपने पिताजी से बात करती हूँ, वो तुम्हारे पिता को जरूर काम दिलवाएंगे। रिद्धि की ये बात सुनकर मनीषा खुश हो जाती है और रिद्धि को गले से लगा लेती है। उसके बाद रिद्धि अपने घर जाती है। पिताजी, क्या आप मेरी दोस्त की मदद करेंगे? हाँ हाँ बेटा, बताओ क्या काम है? पिताजी, मेरी दोस्त के पिताजी की नौकरी चली गई है, उन्हें कहीं काम नहीं मिल रहा। आप प्लीज उन्हें कोई नौकरी दिलवा दीजिए या फिर अपनी कंपनी में ही उन्हें नौकरी दे दीजिए। बस इतनी सी बात, तुम अपनी दोस्त को बोल देना कि उनके पिताजी कल मुझसे आकर मिलें। अपने पिता की ये बात सुनकर रिद्धि बहुत खुश हो जाती है और भागी भागी मनीषा के पास जाती है। मनीषा, मेरे पिताजी ने तुम्हारे पिताजी को कल बुलाया है, जरूर उन्होंने नौकरी देने के लिए ही बुलाया है। तुम अपने पिताजी को समय से मेरे घर भेज देना। रिद्धि की ये बात सुनकर मनीषा बहुत खुश हो जाती है और सीधा अपने पिताजी को बताती है। अगले दिन मोहन रिद्धि के पिताजी से मिलने जाते हैं। रिद्धि का पिता उसे अपनी कंपनी में नौकरी दे देता है। मोहन, तुम मन लगाकर अपना काम करना, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास किया है, इसे कभी टूटने मत देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरी इतनी मदद की। मैं मेहनत से मन लगाकर काम करूँगा, आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। उसके बाद मोहन बहुत ही मन लगाकर अपने काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी कंपनी में मीना नाम की एक कर्मचारी थी। इतने साल हो गए मुझे इस कंपनी में, जो काम मुझे मिलना चाहिए था वो काम इस कल की आए गंवार को मिल गया। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे इस आदमी को इस कंपनी से निकालना ही होगा, उसके बाद इसकी जगह मुझे मिल जाएगी। मीना पीछे से कंपनी के सारे पैसे चुरा लेती है और कागजों में भी कुछ हेरा फेरी कर देती है।
हे भगवान, दिन पे दिन हिसाब में गड़बड़ी आती जा रही है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पहले ऐसा काम कभी नहीं होता था। तभी वहाँ पर मीना आती है। सर मुझे आपको कुछ बताना है सर। दरअसल मोहन को कल रात मैंने चोरी करते हुए देखा था। वो कागजों में कुछ कर रहा था। आप एक बार पता कीजिए सर, कहीं वो घोटाला तो नहीं कर रहा आपके साथ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मीना? मोहन एक बहुत ईमानदार आदमी है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। नहीं सर, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही। मैंने तो जो देखा मैं तो वो बता रही हूँ आपको। बाकी अब आप देख लीजिए सर। इतना कहकर मीना वहाँ से चली जाती है। एक दिन रिद्धि के पिता मोहन को तिजोरी खोलते हुए देख लेते हैं। अच्छा, तो तुम हो वो आदमी जो मेरे पीछे से हेरा फेरी करते हो। वो मोहन के पास जाता है। चोर, मैंने तेरे ऊपर कितना विश्वास किया और तूने मुझे धोखा दिया है। मेरी कंपनी में हेरा फेरी की। आज मैंने तुझे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं साहब। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरी बेटी के सहेली के पिता हो, इसीलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। आगे कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, नहीं तो तुम्हें जेल भेजते हुए मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। उसके बाद मोहन वहाँ से चला जाता है। क्या बात है पिताजी, आपने मोहन अंकल को काम से क्यों निकाल दिया? उसके पिता रिद्धि को वो सारी बातें बताते हैं। रिद्धि गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मनीषा, तुम्हारे पिताजी ऐसा काम करेंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। अब तुम्हारे साथ भी मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। ऐसा मत बोलो रिद्धि, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मेरा विश्वास करो, मेरे पिताजी ने कुछ गलत नहीं किया। हमें एक मौका दो रिद्धि। अगर मेरे पिताजी गलत हुए तो मैं खुद अपना घर छोड़ दूंगी। तभी वहाँ पर वही बुढ़िया आती है। क्या बात है बेटा, तुम दोनों झगड़ क्यों रही हो? रिद्धि बुढ़िया को वो सारी बातें बताती है। यदि तुम्हें सच जानना है तो मेरे साथ चलो। बुढ़िया दोनों लड़कियों को जादुई सोने चांदी के घरों में ले जाती है। हे जादुई सोने के घर, इन दोनों लड़कियों को सच्चाई बताओ। तभी दोनों के सामने मीना की सच्चाई आ जाती है। हे जादुई चांदी के घर, तुम इनकी हर इच्छा पूरी करो। अच्छा बेटा, तुम दोनों जाओ और अपने पिता को वो सारी बातें बताओ। रिद्धि भागी भागी अपने पिता के पास जाती है और उन्हें वो सारी सच्चाई बताती है। उस मीना की बच्ची की इतनी हिम्मत, उसने मेरे साथ धोखा किया। उसके बाद वो पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस मीना को पकड़ कर ले जाती है। वहीं मोहन से रिद्धि के पिता माफी मांगते हैं। मोहन मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना कुछ जाने तुम्हारे ऊपर गलत इल्जाम लगाया। कोई बात नहीं सर, आपने जो देखा वही समझा। दरअसल मैं उस समय तिजोरी में कागज रख रहा था, कागज चुरा नहीं रहा था सर। उसके बाद सभी लोग मिलजुल कर जादुई चांदी के घर में रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।